Hello friends, welcome. My name is Kamalveer. Topic for today's video is what is an approach to international relations. Basically आज हम समझेंगे what is the meaning of approach in international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस में मल्टीपल टाइम्स ये सुनते हैं देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेज टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशंस. बट बेसिक क्वेश्चन ये है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट अप्रोच. वो अप्रोच होती क्या है? ओके, अप्रोच क्या है हम ये एक स्टोरी के थ्रू भी समझेंगे. मैं आपको बुक की लैंग्वेज में भी अंडरस्टैंड करवाऊंगा. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक अप्रोच क्या होती है. अ अप्रोच इज बेसिकली अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट एंड एक्सप्लेनिंग हाउ कंट्रीज बिहेव एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर. बेसिकली एक अप्रोच क्या होती है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अलग अलग स्टेट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि वो ट्रेड रिलेशन बनाते हैं, उनमें वॉर भी हो जाती है, उनके कल्चरल रिलेशन भी होते हैं, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कई तरीके के रिलेशन होते हैं अलग अलग कंट्रीज में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. वो जो सारे रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को क्या करना, उन रिलेशंस को स्टडी करना. ओके, उन रिलेशंस को एनालाइज करना, उन रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, उन रिलेशंस को इंटरप्रेट करना अलग अलग पर्सपेक्टिव से. यही एक अप्रोच होती है. हर एक अप्रोच इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक इनटू दीज मैटर्स दैट आर हैपनिंग बिटवीन द स्टेट्स. अभी एक स्टोरी है, ये 4 बच्चों की स्टोरी है, जिसमें एक रवि है, ओके, एक आयशा है, एक कबीर है, एक मीरा है. इनकी स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा. तो सबसे पहले ये है, वो कहते हैं कि देयर इज अ प्लेग्राउंड कॉल्ड वर्ल्ड प्लेग्राउंड. सो एक तरीके का प्लेग्राउंड है, एक तरीके का मैदान है जिसका नाम है वर्ल्ड प्लेग्राउंड. बस ये आप मान लो. ओके, इसमें क्या है, इसमें रवि, आयशा, कबीर, मीरा, ये अलग अलग तरीके के बच्चे इसमें खेलते हैं. ओके, यू कैन अज्यूम दीज एज कंट्रीज, कि ये कंट्रीज है. जैसे रवि होता है, आयशा, कबीर, मीरा जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे आप इन्हें कंट्री मान. एक दिन क्या होता है, वन डे अ बॉल गोज मिसिंग. उस प्लेग्राउंड में क्या होता है, एक बॉल खो जाती है. ओके, अ बॉल गोज मिसिंग, वो कहीं पे खो गई है, किसी ने ले ली, हमें नहीं पता. अभी टीचर आस्क देम कि व्हाई डिड दिस हैपन. तो टीचर उनसे पूछता है कि ये क्यों हुआ. अभी देखना, अभी अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे एक ही चीज को लेकर के आपको. ठीक है, वही अलग अलग अप्रोचेज है, वहां से आप समझोगे. तो सबसे पहले रवि कहता है, दो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कहता है दिस इज लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबली टुक इट बिकॉज स्ट्रॉन्ग किड्स वांट मोर पावर. ओके, तो सबसे पहले एक चीज सामने आती है जो हम सोच रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, ये टीचर ने भी अज्यूम किया, हमने भी अज्यूम किया कि हो सकता है ये बॉल रवि के पास हो, रवि ने ये बॉल ले ली हो. क्यों? क्योंकि रवि स्ट्रॉन्गेस्ट किड है, सबसे पावरफुल है, तो वो ऐसी चीजें करता है क्योंकि वो सबसे पावरफुल है. तो ये हो सकता है कि उसी ने वो बॉल छीन के अपने पास रख ली हो. क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी तो यही होता है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होती है वो अपनी मर्जी से जो भी चीज करना चाहती कर सकती है. वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप कह लो कि किडनैप कर लेती है, वो ईरान पे अटैक कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं. जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट का काम करता है. ये रियलिस्ट अप्रोच है, समझिए. नेक्स्ट थिंग, आयशा से कहा जाता है, आयशा कहती है मे बी द चिल्ड्रन शुड टॉक एंड वर्क टुगेदर टू फाइंड द बॉल. आयशा क्या इसका आंसर देती है कि आयशा को हमने पूछा कि आयशा बॉल गोज मिसिंग, व्हाट शुड वी डू नाउ. आयशा कहती है हम ये करते हैं, सारे बच्चे मिलके आप आपस में बातचीत करते हैं, शायद पता ही चल जाए कि बॉल कहाँ खोई है, किसको क्या पता है. ये कौन सी अप्रोच है? ये लिबरल अप्रोच है. आप ये देख रहे हो, एक ही इंसिडेंट है, बॉल खो चुकी है, उसको लेके एक जो बच्चा है उसके प्रति हमारा ये वाला परसेप्शन है कि उसी ने ली होगी. ओके, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे ही करते हैं. आयशा से पूछा, आयशा ने हमें एक अलग लेंस, अलग पर्सपेक्टिव दिया. आयशा आयशा कहती है कि बॉल गुम गई है, कोई बात नहीं, हम सारे बातचीत करते हैं, शायद मिल ही जाए. ये लिबरल अप्रोच है. ये एक अलग लेंस है, आप देख रहे हो इसी सिचुएशन को देखने के लिए. एक और लेंस अभी हमें देखने को मिलेगा. कबीर कहता है लेट्स चेक द प्लेग्राउंड रूल्स एंड फॉलो देम. कबीर कहता है कि जो हमारे प्लेग्राउंड के रूल्स और रेगुलेशन हैं, हम उन्हें देखते हैं. उनमें लिखा होगा कि अगर बॉल गुम जाए तो क्या करना चाहिए, या बॉल गुम कैसे सकती है, या वो इस टाइम पे कहाँ होगी. तो कबीर ने रूल रेगुलेशन की बात की बॉल को ढूंढने के लिए. आप देख रहे हो कबीर का बिल्कुल एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग एक लेंस के साथ इस सिचुएशन को देख रहा है.
सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग बच्चे एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन को वो अलग अलग लेंस के साथ देख रहे हैं। ये जो अलग एक ही सिचुएशन को अलग अलग लेंस के साथ देखने का तरीका है, यही है एक अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोच क्या है? इट प्रोवाइड्स अस लेंस, कंसेप्ट एंड मेथड्स दैट गाइड स्कॉलर्स इन एक्सप्लेनिंग हाउ स्टेट्स, इंस्टीट्यूशन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स बिहेव ऑन द वर्ल्ड स्टेज। तो अलग अलग तरीके से एक ही सिचुएशन को देखने के ये तरीके हैं, अलग अलग अप्रोचेस। और इसमें हमें ये पता चलता है कि उस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कबीर ने बताया, जैसे आयशा ने बताया, हर एक अप्रोच एक अलग लेंस के साथ सिचुएशन को एनालाइज करती है, अंडरस्टैंड करती है और उसे रिजॉल्व करने के अपने मेथड्स भी बताती है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज एन अप्रोच। सो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस. In a very next video we will learn about idealist approach और liberal approach. So this is all for today. Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं then you can subscribe to our channel. For more such videos you can directly visit our app or website. Links are given below in the description box. Thank you for watching this video. Bye bye.